दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर अगर मान लीजिए आपको एक कंडीशन से ज़्यादा ही कंडीशन अगर आपने चेक करानी है तो आप उसको कैसे आसानी से एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। तो इसको हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे मल्टीपल कंडीशन इफ के अंदर यूज करके अपना काम कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो आपने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि हम सिर्फ एक ही कंडीशन को यहाँ पे यूज कर रहे थे और उसके बाद से उसी को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे थे। लेकिन हमारे पास कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल कंडीशन हो और उसके हेल्प से हमें एग्जीक्यूट करना हो, तो उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल लिया हुआ है जिसके अंदर नेम, कंट्री और अर्निंग स्टेटस ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे नेम या जो भी पर्सन है वो जैसे मान लीजिए यूएस में रहता है तो उसकी अर्निंग ज्यादा होगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए वो इंडिया के अंदर है तो एक तरीके से मान लेते हैं कि अर्निंग मीडियम होगी। ऐसे ही अगर वो कोई भी अगर पर्सन है अगर श्रीलंका में रहता है तो उसकी अर्निंग लो होगी। तो इस तरीके से एक जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा सैंपल लिया है जिसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं और इसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशन लगाएंगे कि इसका हम प्रॉपर तरीके से रिजल्ट निकाल लें। तो इसके अंदर हमने निकालना क्या है बेसिकली, ये जो कॉलम आप देख रहे हैं अर्निंग स्टेटस, इस अर्निंग स्टेटस के अंदर हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर कंट्री जो है वो यूएस है तो यहाँ पे लिख के आएगा हाई, हाई इनकम, ठीक है। अगर वही कंट्री इंडिया है तो यहाँ पे मीडियम, मीडियम इनकम स्टेटस आएगा। ऐसे ही अगर वही कंट्री श्रीलंका है तो यहाँ पे जो इनकम जो अर्निंग स्टेटस है वो आएगा लो। तो यही चीज हम मल्टीपल कंडीशन के अंदर देखने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं, चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल को अपना लिखना। तो हम यहाँ पे अगेन इफ यूज करने वाले हैं। तो इफ यूज करने के लिए आपको पता है कि सिंपल हमने इक्वल टू साइन लगाना है और इफ के लिए ये यूज करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हमें कंट्री के नेम को देखने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल, जो अभी पिछले वीडियो में आपने देखा था कि इक्वल हम कैसे कंडीशन को चेक करते हैं। यानी कि मैं चाहता हूं कि ये जो बी कॉलम के अंदर जितने भी हैं इन्हीं के ऊपर हमने चेक करना है ना। तो हम यहाँ पे लॉजिकल जो टेस्ट है वो हम लिखेंगे। तो यानी कि मैं कह रहा हूँ कि बी टू के अंदर, यानी कि बी टू इक्वल टू, अगर यूएस है तो हम कह रहे हैं, और सॉरी ये इफ नहीं इफ्स होगा, ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीपल कंडीशन हमने लगानी है तो इसलिए इफ्स हम यूज करेंगे, ठीक है। अगर सिंगल लगानी होती तो एक ही के अंदर हम यहाँ पे यूज कर लेते। तो बी टू यू इक्वल्स टू अगर यूएस है तो देखिए ये कह रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू वन, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप यहाँ पे क्या कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक जो स्टेटस मैसेज है यानी कि C2 जहाँ पे हमने स्टेटस दिखाना है उस पे हमने क्या मैसेज लिखवाना है, वो हमने लिखवाना है हाई अर्निंग। क्योंकि यूएस की बात है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हाई अर्निंग। तो सिंपल स्टेटस के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाई, ठीक है। ये मैंने हाई लिख दिया। तो एक बार और आपको मैं समझा देता हूँ बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर तीन कंडीशन हम लगाने वाले हैं। अगर आप पहला ही समझ गए तो आप आसानी से आगे के दो को भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इसके अंदर मैं ये कह रहा हूँ मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए हमने यहाँ पे यूज करना है इफ्स जो फंक्शन है एक्सेल के अंदर। और उसके बाद से हमने यहाँ पे सबसे जो पहली कंडीशन है वो हमने देना है। तो पहली कंडीशन मैंने क्या दिया, बी टू इक्वल टू यूएस, यानी कि इस बी वाले कॉलम के अंदर अगर यूएस है, बी टू के अंदर अगर यूएस है तो यहाँ पे जो अर्निंग स्टेटस रहेगा वो रहेगा हाई, ठीक है। ये ही मैंने लिखा है। अब यहाँ पे कॉमा देंगे और हम यहाँ पे अपनी दूसरी कंडीशन लगाएंगे। दूसरी कंडीशन कौन सी है, ये हम चाहते हैं कि बी टू अब की बार अगर बी टू है इंडिया, यानी कि इंडिया, अगर बी टू इंडिया है, खैर अब तो नाम ये भारत होने जा रहा है, ये अब हो भी जाएगा कुछ दिन में, देखते हैं, लेट्स सी। तो अगर बी टू इंडिया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर ये दूसरी कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, वो हम कराना चाहते हैं मीडियम, ठीक है। मीडियम हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन देंगे कि अगर अ, इस बी वाले में अगर श्रीलंका है तो हम कौन सी वैल्यू यहाँ पे कराना चाहते हैं। तो उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी टू इक्वल टू श्रीलंका। तो हम वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, हम कराना चाहते हैं लो, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सिंपल इस पूरे फॉर्मूले को एक बार हम नजर डाल लेते हैं
इसके अंदर मैंने लिखा क्या है, इफ्स फंक्शन के अंदर सबसे पहली कंडीशन लिखी है, क्या लिखी है, B2 इक्वल टू यूएस, यानी कि इस वाले कॉलम में, यानी कि इस, अगर इस सेल की बात कर लें, ठीक है, B2 के अंदर अगर यूएस है, तो जो अर्निंग स्टेटस रहेगा या फिर इनकम स्टेटस रहेगा वो रहेगा हाई, यही मैंने लिखा है। अगर इसी B2 के अंदर मान लीजिए इंडिया है, तो स्टेटस रहेगा मीडियम, और इसी B2 के अंदर अगर श्रीलंका है तो वो क्या रहेगा, लो रहेगा। सेम हमने ये लिख दिया, अब एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए इंडिया है इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, मीडियम। अब ये बाकियों के लिए चेक कराना है तो हमने ये सिंपल पूरा फार्मूला लिखना नहीं है, हमने यहाँ पे जो फिल हैंडल है उसको यूज करना है। तो फिल हैंडल को यूज करने के लिए आपने सिंपल इसको लेना है और यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर देना है। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिखा दिया, जहां जहां इंडिया है इसने दिखा दिया मीडियम, जहां जहां यूएस है वहां पे हाई, जहां पे श्रीलंका है वहां पे लो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सेल के अंदर इफ्स फंक्शन की हेल्प से आसानी से मल्टीपल कंडीशन अगर आप लगा के एक्सेल के अंदर चेक करना चाहते हैं तो उसको आप आसानी से इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ से मोटिवेशन मिलता है, एक पॉजिटिव वाइब मिलती है, जिससे हम और भी वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।